ईपीएफओ से अडानी के शेयर खरीद करके कर्मचारियों के भविष्य निधि को अंधकार में धकेलने का क्या कारण है? कृपया इसका जवाब दें। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सदन चलती रही है, 7-8 दिन सदन में ये बवाल होता रहा है और वो इस पे अड़े रहे कि मोदी जी इसका स्वयं आकर के जवाब दें, लेकिन वो जवाब ना दे करके बजाय इसके वो जो याचिकाकर्ता था उसने तुरंत अपनी याचिका दाखिल की कि इस पर फैसला किया जाए। 1 महीने के अंदर फैसला लेकर के 22 तारीख को फैसला सुना दिया जाता है कि इनको 2 साल की सज़ा दी जाए। और आनन फानन में हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने तुरंत उनको बर्खास्ती का नोटिस जारी कर दिया कि आपकी सदस्यता बर्खास्त की जाती है। उसी के 24 घंटे के अंदर फिर उनको तुरंत नोटिस दी जाती है कि आप बंगला भी खाली करें। जबकि साथियों, आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, सभी को पता है कि हमारे कितने सांसद कितने दिन से संसद के सदस्य नहीं हैं, लेकिन अभी सरकारी बंगले का उपभोग कर रहे हैं। इसका जवाब उनके पास नहीं है। ये जो तानाशाही चल रही है, इंटरेस्टशाही, कि अगर हमारे बीच से ही किसी ने किसी तरह का सत्ता के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठा दी या आप अपनी लेखनी से लिख दिए। अभी देखिए पत्रकार बंधु को कहाँ पे, स्टेट का नाम नहीं याद है, वहाँ पे उसको जो अरेस्ट किया, शायद यूपी में ही किया और रस्ते बांध करके जेल लेके गए। उसने सिर्फ अपने मंत्री जी गए तो उनसे सवाल पूछा था कि आपने विकास का ये वादा किया था, ये वादा किया था, क्या हुआ? तो उतने पे उसको सजा दी जा रही है। जब आपके लेखनी को तोड़ा जा रहा है, बंद किया जा रहा है, मुंह को बंद किया जा रहा है, तो आम जनता का क्या होगा? ये 100% लोकतंत्र के विपरीत हो रहा है, बल्कि संविधान के विपरीत हो रहा है। अगर संविधान के तहत किसी को सजा दी जाती या किसी तरह से कोई जो है प्रताड़ना दी जाए, उसके लिए हम लोगों का किसी तरह कोई विरोध नहीं करना था। लेकिन संविधान ताक पर रख दिया गया है, लोकतंत्र ताक पर रख दिया गया है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी को बोलने का अधिकार है और उस आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये भविष्य है हमारे नौजवानों का या देश का भविष्य है, ये गलत है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमारी शुरुआत हो चुकी है और विरोध होता रहेगा। दिल्ली में माननीय राहुल जी को सजा दी गई है और न्यायालय का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसके प्रति आप क्या नौयत देखते हैं कि कैसे ये जो उनको सजा दी गई है, तो इसमें कहीं आप ये समझ रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये दबाव के आधार पर न्यायालय किया है? देखिए, न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सम्मान करते हैं। वही एक पहला स्तंभ है जिसकी वजह से देश बचा हुआ है। नहीं तो अब तक पता नहीं कैसे अराजकता होती है, कौन राज करता, क्या करता। लेकिन सिर्फ न्यायालय का खौफ है। न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें विरोधाभास है, क्योंकि आज तक जितनी इस तरह की सजाएं हुई हैं वो 2 साल किसी को नहीं हुई है। मानहानि में किसी को चोर कहना, जिस तरह का 2 साल का जानबूझ करके जो सजा दी गई है या दिलवाई गई है कि इनके सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाए, इससे हम लोग सहमत नहीं हैं। आदर करते हुए न्यायालय का, लेकिन इससे सहमत नहीं। कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अब आगे की क्या रणनीति बना रही है? इसके खिलाफ चूँकि हम इसको जन आंदोलन के रूप में ले जाना चाहते हैं, हम जनता के बीच में दरवाजे दरवाजे पर दस्तक देंगे कि क्या हो रहा है, लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। और अगर हमारे उच्च पदाधिकारीगण या केंद्रीय स्तर के लोग अगर कोर्ट में जाना चाहेंगे तो हमारा लीगल सेल है, वो लोग तय कर रहे होंगे। आगे क्या होगा वो लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन हम इसको जन आंदोलन का रूप देना चाहते हैं। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हमारे देश की एक धरोहर पार्टी है और हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के साथ जो घटना घटी है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत ही निंदनीय है कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने 2019 के लोकसभा के अंतर्गत चुनाव प्रचार में जो कुछ बातें उन्होंने कही वो मर्यादा में कही, लेकिन चुनाव प्रचार में हमारे जो नेता होते हैं वो सत्ता पक्ष पर जरूर बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय राहुल गांधी जी पर जिस तरीके से कुठाराघात किया है
एक लोकतंत्र की हत्या हमारे देश में हो रही है और इसको हम लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। जैसा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, जो भी आदेश निर्देश हमारे ब्लॉक कमेटी के अंतर्गत जो हमको निर्देश प्राप्त होगा, हम उन्हीं के बताए रास्ते पर हम अभी इस जो ये कृत्य हुआ है इसको लेकर के हम एक घर घर जा कर के और इस लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है, हमारी ये भारतीय जनता पार्टी जो हिटलरशाही जो ये रास्ता अपना रही है, इसको हम लेकर के जन जन के दरवाजे जाएंगे और बताएंगे और आगे हमारे जो नेतृत्व जो निर्णय करेगा हम उसके लिए जान आंदोलित होंगे और वक्त पड़ेगा तो हम जेल भर देंगे। ये मेरा वादा है कि हम अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नवाबगंज से पूरा भरकस प्रयास करते हुए और हम जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा उस पर हम पूर्ण रूप से अपने कार्य को, कर्तव्य को निभाएंगे।